हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है आज के दिन की कि आज उनकी ट्रू डिवाइस फीलिंग क्या है। जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है वो पर्सन आज क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखें सब लोग को सब चीज़ें मैच होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोगों को बहुत कुछ चीज़ मैच हो जाए, ज़रूर रेजोनेट हो जाए। सो लेट्स सी कि एनर्जी क्या है आज की। सो आज है वैलेंटाइन डे। तो अगर बात नहीं है, कांटेक्ट नहीं है तो अच्छा ही समझिए, क्योंकि आज की एनर्जी कुछ है तो अच्छी, लेकिन जिनके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और वो भी जानते हैं कि थोड़ा अंदाज़ा रह के ही बात करनी चाहिए। लेट्स सी, पहले एनर्जी चेक करती हूँ। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो ऐसा है कि आपके पर्सन आज आपके साथ नहीं, ऐसा फील हो रहा है। भले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्लॉक्ड है, वो फिर तो कंटिन्यू है और उसमें भी कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है आपको। और सेकेंडली, अगर कांटेक्ट है भी तो ऐसा लग रहा है कि मिलना मिलाना बात वो नहीं हुआ है, बस बेसिक ही बातचीत हुई है, कुछ खास जैसा सो कॉल्ड नहीं हुआ है। उसका रीज़न स्पेशली थर्ड पार्टी होने के चांसेस, थर्ड पार्टी होने चांसेस नहीं, थर्ड पार्टी ही है। अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक जोन है तो वहाँ पे भी वही सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जैसे ना छुपते छुपाए फिर रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि आज का दिन की वजह से सब लोगों की नज़र क्या चीज़ पे चल रही है, यू नो दैट, कि उसकी वजह से ये अपनी फीलिंग से ज़्यादा दूर भाग रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। और ये ज़रूर समझ रहे हैं कि इस बात को आप समझेंगे कि ये क्यों और किस लिए है। इन्होंने ये जो वैलेंटाइन डे सो कॉल्ड है, ये सो कॉल्ड ही बोलूँगी, क्योंकि प्यार का कोई एक स्पेशल दिन नहीं होता है यार। वो सब जो दिन आपका एक साथ बीता, अच्छा सा बीता, वो बहुत प्यार भरा बीता, वो आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। सो किसी दिन के हिसाब से किसी को जज करना, किसी इमोशंस को जज करना, मेरे लिए, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो मेरे लिए इसमें ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ये सो कॉल्ड दिन मतलब लोगों के लिए, दिखावे के लिए या बोलने के लिए, समझाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए ही सही, किसी और के साथ अगर है, कमिटेड है, मैरिड है, या पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि कुछ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ना वैसे की जहाँ पे लोगों के नज़र में नहीं आए। और स्पेशली ऐसा लगा, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी कोई है उनके साथ ही है आज। अगर ये थर्ड पार्टी काम में है तो ये आज काम पे है और काम पे पूरा फोकस है। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ ही ज़्यादा दिख रहे हैं। और बस एक है कि खुश नहीं है, बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आप उनकी जो भी पिक्चर्स स्टेटस अपलोड हो रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करिए कि थर्ड पार्टी आपको खुश दिखेगी, ये आपके जो पर्सन है वो आपको खुश नहीं दिखेंगे, क्योंकि खुशी आँखों में दिखती है। वो सिर्फ किसी को बस साथ में दिख रहे हैं या गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं काइंड ऑफ, वो चीज़ से नहीं होती। आज के दिन सबसे बड़ा मिसिंग एनर्जी है ना, वो आप हो उनके लिए, क्योंकि भले इन्होंने सामने से किया, यस पॉसिबल है कि जब भी ऐसे कोई स्पेशल इवेंट्स है आपके लाइफ के, बर्थडेज हो या इनके लाइफ के स्पेशली बर्थडे, वैलेंटाइन डे हो, एनिवर्सरीज हो या कुछ भी है, हमेशा आपने स्पेशल फील करवाया है। तो आज आप जब नहीं है ना, तो उन्हें किसी के लिए करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ उनको बहुत ये है कि कल तक या फिर कोई एनर्जी थी जो मेरे लिए कुछ करती थी, स्पेशल फील कराती थी, और आज वो नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज़ ना उसमें हर चीज़ खास होती थी, द वे यू गिव, द वे यू एक्सप्रेस, हर चीज़ एकदम खास होती थी और उसमें ना भर भर के एकदम इमोशंस होते थे। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इंसान। दूसरी चीज़ है गिफ्ट आइडियाज़ भी यूनिक है आपके, तो वो बहुत मिस हो रहे हैं कि वह बहुत मिस किए जा रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर थर्ड पार्टी ने ना इनको कोई गिफ्ट दिया तो वो चीज़ है ना बहुत कंपैरिजन में जा रही है कि जो गिफ्ट है उनकी तरफ से जो आ रहे हैं और आपकी इमोशंस वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो जो कंपैरिजन की एनर्जी है, या फिर अगर ये अकेले है, सिंगल है या जो भी है, तो लोगों को देख रहे हैं कि लोग अपनी लोगों के बंदों के साथ या बंदियों के साथ हैं, तब भी वो मिस कर रहे हैं कि काश आप साथ होते तो आज का दिन कुछ अलग होता था। और स्पेशली वो उन पलों को याद कर रहे हैं जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं। वो जो गाना है ज़हन नसीब, वो अचानक से चैनलाइज हुआ कि तेरे संग बीते वो पल उन पे नाज है, तेरे संग ना बीते वो पल उस पे एतराज़ है। आज आपको बहुत मिस कर, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन मतलब दूर से देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप किसी के साथ रहे तो किसी के साथ हो तो थोड़ा अपसेट भी है, आपके साथ नहीं हो पाते तो अपसेट है, लेकिन कुछ एक्शन या एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ले नहीं सकते, क्योंकि अभी एकदम कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में लग रहा है कि अपने आप को ज़बरदस्ती समझा रहे कि दिस इज़ नॉट राइट, शायद ये आपके लिए सही नहीं रहेगा या उनके लिए सही नहीं रहेगा, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शांत है। दूसरी चीज़ एक ऑब्जर्व की है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस तरह से इंसान अपसेट या डिस्टर्ब दिख रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान की एनर्जी में या मतलब आसपास अभी रिसेंटली कोई इवेंट हुआ है, या आज के दिन नहीं, ये रिसेंटली हो सकता है कि 1-2 दिन पहले हो या 1 हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। चाहे वो घर वालों की या इनकी खुद की बीमारी, कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खामोश और शांत है। खामोश और शांत है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये किसी के साथ होंगे, मज़े कर रहे होंगे, तो वैसा नहीं है। पहले तो चीज़ अगर किसी के साथ है तो मज़े ऐसे वाली चीज़ तो नहीं हो रही है। ठीक है कि वो उस रिश्ते को निभाने के लिए, चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अकेले हैं तो डेफ़िनेटली खुश तो नहीं है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के केसेस में ना लिटरली उनके साथ कुछ हुआ है, या तो एक्सीडेंट हुआ है या तो कुछ तो है जो डिस्टर्बिंग है, जो शायद पता नहीं आपको, हाँ ये आपको पता चली जाए। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बनी है, तो डेफिनेटली आप दोनों में ना रीयूनियन तो होगा ही। यस, रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मुझे 3 डेज़ के बाद दिख रहे हैं, या 3 हफ्ते या 3 दिन के बाद दिख रहे हैं। नंबर 3 एंड 7 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट है। और सेकेंडली अभी आज के दिन इनकी खामोशी है, ये खामोशी है ना कल परसों, ये 3 दिन के बाद या फिर 3 वीक्स के बाद ज़रूर टूटेगी। और ये रीज़न बताएंगे, ये जो भी हुआ ना आज के दिन, ये सब कुछ आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इनके लाइफ में क्या चला और क्या फील किया और इन्होंने आपको कितना मिस किया। इन्हें बार बार ऐसा रियलाइज़ हो रहा है ना, या फिर एक एहसास हो रहा है कि अगर वो साथ नहीं है तो इसमें ना मेरी गलती है, अगर वो साथ नहीं है ना तो इसमें मेरी गलती है, क्योंकि एक वक्त था जब वो साथ पाने के लिए कितना बड़ा लाइक ना कितना कुछ कोशिश चल रही थी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मैंने कितने सारे चीज़ें लाइक बहाने हो, एक्सक्यूजेस हो या फिर रीजंस हो या कुछ भी हो, वो सारी मतलब सब चीज़ें बोली, लेकिन अभी वो सब चीज़ें ना कि आज वही इंसान जब दूर है तो वही जो रीजंस है ना, वो रीजंस बीच में आ रहे हैं, वो रीजंस बीच में आ रहे हैं। स्ट्रांगली एक कंपैरिजन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, आपका प्यार और किसी और का साथ बहुत ज़्यादा अलग ही इक्वेशन दे गया है, जैसे एक दिलो दिमाग में झटका सा बैठ गया है। लेकिन ये चीज़ वो एक्सेप्ट करे कि ये कर्मा है, ये कर्मा है।
अगर मैंने यही पसंद किया था उसके कंपैरेटिवली, स्पेशली अगर ये इन्होंने किसी को पसंद किया है, तो ऐसा लग रहा है कि तो बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये जो मेरे साथ जो हो रहा है ना, ये सब मैंने किया है, तो भी थोड़ा सज़ा भी मुझे ही मिल रही है, तो उसमें गलती नहीं है। क्यों वो चीज़। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से खामोशी इनकी तरफ से, और ये इनका है स्ट्रेंथ। सो इनका जो खामोश होना है ना, खामोश रहना, ये भी थर्ड पार्टी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगा। तो इसके लिए ना ये थोड़े कटे कटे से है, मतलब कुछ भी ले, जैसे इंसान है ना फ़ोन भी दूर रख के बैठा है, वो चीज़ है। टू ऑफ पेंटिकल, 222, 666 ये एंजल नंबर, और 111 ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है। 111, 222 एंड 666 बार बार दिख रहा है, बार बार। तो लाइफ में स्ट्रेंथ मिसिंग है। एक आप उनके लिए कितनी ज़्यादा सही थे, है और हो सकते हैं, इस बात का एहसास। लाइफ में ना इनकी खुशियाँ और ख़ास करके फाइनेंसेस, खुशहाली, अबंडेंस जैसे कहते हैं, पैसा वैसा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है या फिर लो है। और उनको ऐसा है ना कि आप नहीं है ना, तो उनका लग भी साथ नहीं दे रहा है, वो चीज़ फील हो रही है। और अभी ना ये चीज़ जैसे भी दिखा ना कि कंपैरिजन, किसको क्या दे रहे थे, किसको क्या दिया, किसको कम दिया, जिसको डिज़र्विंग था उसको दिया कि नहीं, और जिसको नहीं दिया, वो सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन है। और ये आपकी तरफ है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक एहसास है आज के दिन है ना, भले आप लोग की बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन प्यार है ना दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा खास है। ये कनेक्शन है ना समझाने लायक नहीं है, समझने लायक है। और एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ज़रूर हो रहा है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। आपको अगर शांत रह के, आप अगर गुस्से में है, आप नाराज़ है, आप देख रहे हैं कि किसी और के साथ है, या फिर बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, ये है, लेकिन आप इनकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो फील कर पाएंगे कि ये इंसान सिर्फ आप ही को मिस कर रहा है, ये इंसान सिर्फ आप ही को मिस कर रहा है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये कनेक्शन भी सोल कनेक्शन है। और ये जो उनके लेसन है ना, वो सीखना बहुत ज़रूरी था कि अगर वो किसी के साथ है या अकेले है, या जो भी रीज़न से वो कनेक्ट नहीं हो पाए, तब जाके पता चल रहा है, या उनके लाइफ में अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, जो मुझे फील हुआ, तो भी एहसास हो रहा है कि यस, कि आप नहीं होना उनकी लाइफ में कितनी बड़ी कमी है, इतनी बड़ी कमी है। तो ये आएंगे, और जैसे 3 days और 3 weeks की एनर्जी है, वो चीज़ है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।